स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ जंगड़ा। आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। अब जैसा कि आपको मेंसुरेशन वर्ड सुनने को मिल रहा है, कई बच्चों के माइंड में होगा मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन का मैं मतलब बता रहा हूं आपको। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो आपको उसको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है उस चैप्टर का। जैसा कि मेंसुरेशन है आपका 11 चैप्टर क्लास 8th का, इसमें मेंसुरेशन का मतलब होता है पैमाइश, पैमाना और मेजर करना, उसको बोलते हैं हम मेंसुरेशन। ओके, अब कोई पूछे कि पैमाइश किस चीज़ की, पैमाइश किस चीज़ का पैमाना। अब जैसे हम एक कमरा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको। तो इसके अंदर किसी टुकड़े का एरिया फाइंड आउट करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना, इसमें क्या वर्ड, ये मेंसुरेशन में आएगा। इसके अंदर आपको 2D फिगर देखने को मिलेगी, 3D फिगर देखने को मिलेगी। उसके अंदर जो 3D है उसके अंदर जैसे आपकी टंकी है वो सिलेंडर की शेप है, तो उसका आपको वॉल्यूम, उसमें कितना पानी डला है, कितने लीटर पानी आया है, ये सारा एक तरह का पैमाइश होगी। ठीक है, कितना लीटर पानी उस टंकी में यूज़ हो रहा है, और एरिया फाइंड आउट करना, पेरीमीटर, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो ऐसा जैसे हम अब सीखेंगे मेंसुरेशन में, ये सारा डिटेल में। अब जैसे इसको मतलब क्या था, पैमाइश, पैमाइश हिंदी में पैमाइश या पैमाना, नापना। ठीक है, किसी चीज को नापना, ये सारा मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो मेंसुरेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक मेजरमेंट। मेजरमेंट करते हो ना आप किसी भी चीज़ का, जो इंची मेजरमेंट टेप होता है आपके पास, उससे आप किसी चीज़ को मेजर करने को मेंसुरेशन बोलते हैं। अब जैसे हम किस किस चीज़ को मेजर करेंगे, 2D फिगर होती है, हम इसके अंदर मेजर किस किस चीज़ को करेंगे, 2D फिगर को और 3D फिगर को। अब कई बच्चे को ये नहीं पता होता 2D फिगर क्या होती है। अब 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो डायमेंशन होता है, डायमेंशन इसका मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इसको लंबाई बोलते हैं, इसको लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई। तो लेंथ और ब्रेथ के बारे में सुनने को मिलेगा, आप इसको क्या बोलोगे, 2D फिगर में आएगा। और इसके अंदर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज को जो भी सुनने को मिले, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसको क्या होगा, 3D फिगर बोलते हैं। अब ये 2D फिगर में कौन कौन सी चीज आती है, अब जैसे स्क्वायर सुन रखा होगा आपने, स्क्वायर वर्ड 2D फिगर में, जैसे फटाफट देखो, अब ये 2D फिगर है ना आपका, कौन कौन से वर्ड सुनने को मिलेंगे इसके अंदर, 2 डायमेंशन, डायमेंशन बोलते हैं इसको, डायमेंशन। और अब इसमें बस लेंथ और ब्रेथ के बारे में सुनोगे आप। फर्स्ट नंबर पे है आपका स्क्वायर, सेकंड पे है आपका रेक्टेंगल, थर्ड पे है आपका सर्कल, ठीक है, और सेमी सर्कल, सर्कल और सेमी सर्कल, फोर्थ पे है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं, LLGM, या लिखते हैं हम इसको ऐसे, पैरेललोग्राम। फिफ्थ पे रोम्बस, सिक्स्थ पे आप और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे आपको। तो ये सारे कौन से हो गए, 2D फिगर। अब मैं इसको अब डिटेल में बताता हूँ। और 3D फिगर में क्या होगा, सिर्फ आपको 3 चीजें सुनने को मिलेगी, कौन कौन सा, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगर ये 3 चीजें आ गई आपको, ये 3D फिगर है जो क्लास 8th में है आपकी, सिर्फ यही चीजें, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड। इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3 चीजें सुनने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको एरिया और पेरीमीटर सुनने को मिलेगा 2D फिगर में, समझे। अब देखो डिटेल में कर रहे हैं हम। अब देखो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको, 2D फिगर के बारे में, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड का। ये इससे आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी, 11.3 एंड 4th। 11.3 और 4th में क्या है आपका, इन चीज़ों के बारे में, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम,
लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और इससे कौन सी एक्सरसाइज है सारी? एक्सरसाइज 11.1 और 11.2, ये सारी कौन सी आपकी इससे 2D फिगर। अब देखो डिटेल में कर रहे हैं हम इसको स्क्वायर का। स्क्वायर देखो सबसे पहले नंबर पे है स्क्वायर। अब जो भी नाम आए सबसे पहले आपने देखना होता है स्क्वायर का एक फिगर आपके माइंड में हो जाना चाहिए, किस तरह का फिगर क्रिएट होगा। क्या होती है स्क्वायर? क्या होती है? 4 साइडेड फिगर होती है। और कोई भी ये टाइप्स किसकी होती है? क्वाड्रिलेटरल की। सबसे पहले देखो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड जिसकी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। अब उसको क्वाड्रिलेटरल की टाइप है और ये सारी साइड 4 साइडेड होएगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सेकंड नंबर पे देखो स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? देखो जिसमें ऑल साइड्स आर सेम, जिसमें सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है आपकी। ऑल साइड्स आर सेम। अब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, सारी साइड सेम है तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर है। समझे? और इसका कोई एरिया, आपको इन चीज़ों का एरिया निकालने को बोलेंगे बस आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया निकालो स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपने सिंपल सा, जब भी स्क्वायर एरिया की बात आए, 2 चीज़ों की मल्टीप्लाई होती है, लेंथ और ब्रेथ की। जैसे ये अपनी साइड है, ये साइड है, ये साइड, 4 साइड है ना इसकी, तो मल्टीप्लाई होएगी क्योंकि सारी साइड सेम है। तो इसमें लेंथ भी यही है, साइड साइड साइड, ये भी साइड है आपके, तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना है बस, मल्टीप्लाई। तो साइड इंटू साइड, तो फॉर्म साइड इंटू साइड का मतलब साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड 2 बार है। और पेरीमीटर की बात आएगी, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर हमेशा जब भी आपको पेरीमीटर के बारे में सुनने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, जब आपने एकदम से बोलना है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का आप सम कर दोगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर, तो जिसको फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला, अदरवाइज सारी साइड का क्या कर दोगे? सम कर दोगे आप। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका, पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, या सम ऑफ ऑल साइड्स बोल सकते हो। समझे? तो ये था आपका स्क्वायर का, कर लो, नोट करो इसको। अब स्क्वायर के बाद हम शुरू कर रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? स्पीड से देखो बस। अब रेक्टेंगल सेकंड नंबर पे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम होती है, आमने सामने की। आमने सामने की क्या होती है? साइड्स सेम होती है। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आमने सामने की साइड सेम होती है, उसको बोला जाता है रेक्टेंगल। फिगर बन गई, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोला जाता है। लेंथ और ब्रेथ की अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल आता है। अभी बताया था, L की B से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एरिया। जब भी एरिया निकलेगा साथ में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना है, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम में लिखना है। तो जब भी एरिया की बात आएगी स्क्वायर लगाना है यूनिट के साथ। इनको यूनिट्स बोलते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो तो क्वेश्चन में आपने स्क्वायर लगाना है एरिया, जब भी आपसे एरिया की बात होगी। और वॉल्यूम की बात होगी क्वेश्चन में तो क्यूब लगेगा, इनकी पावर 3। तो एरिया के बाद पेरीमीटर देखो फटाफट इसका। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, पेरीमीटर। तो इसके साथ कुछ भी नहीं होता, इसके साथ देखा जैसे पेरीमीटर का समझा गया 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। इसके साथ कोई एरिया, मीटर स्क्वायर या कुछ नहीं लगेगा, इसके साथ सिंपल मीटर जो भी निकालोगे, एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर का अगर ये फॉर्मूला ना आए आपको तो सिंपल सा लगा दिया करो। और पेरीमीटर निकालना हो आपने, पेरीमीटर का जैसे पिछले इसमें भी बताया मैंने, स्क्वायर में सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ
ऑल साइड्स, सारी साइड्स का क्या करोगे आप, सम कर दोगे तो पेरीमीटर निकल जाता है, समझे। करो नोट इसको। रेक्टेंगल का भी हो गया आपका। थर्ड नंबर पे देखो सर्कल के बारे में। अब सर्कल है और सेमी सर्कल, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 में यूज होगा। तो कौन सा, सर्कल, थर्ड नंबर पे सर्कल होता है। ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस हो जाता है, रेडियस। अगर पूरा ये सेंटर से क्रॉस करती है, इसको डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। तो ये सेंटर से लाइन क्रॉस कर रही है, पूरी लाइन को डायामीटर बोला जाता है। डायामीटर क्या होता है, आर प्लस आर, आर इतनी आर होती है रेडियस, चाहे रेडियस तो यहाँ से सारी ये रेडियस ही है, सारी सेंटर से जो भी है सेम रहेगी, ये आर है, आर है। तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r। तो डायामीटर किसके इक्वल होता है, 2r के, 2 रेडियस, रेडियस का डबल डायामीटर होता है। अगर इसे अपने रेडियस निकालना हो, क्वेश्चन में दे रखा हो डायामीटर दे रखा हो, रेडियस निकालना हो, तो रेडियस को यहाँ पर रखो d/2, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देना तो रेडियस निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर डायामीटर दे रखा हो तो, रेडियस दे रखा हो तो डायरेक्ट यूज करना। अब फॉर्मूला देखो कौन कौन सा यूज होता है इसके अंदर। पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, आउटर साइड को पेरीमीटर बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को एरिया बोलते हैं। इसमें सरकमफ्रेंस यूज होता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए ना आपने, ये रेक्टेंगल है फिगर, रेक्टेंगल में पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी आउटर साइड को, जो आउटर साइड है ना, आप बार वाली साइड का क्या करना, आपने सम कर देना है तो निकल जाएगा आपका पेरीमीटर। और एरिया हमेशा अंदर की चीज को एरिया बोला जाता है, अंदर की चीज को एरिया बोलते हैं। तो अब इसको पेरीमीटर की जगह इसमें सर्कल में क्या यूज हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr। तो 2πr ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, समझे, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, बस इसमें पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रेंस। और एरिया, एरिया पूछिए आपसे, एरिया ऑफ सर्कल, तो आप सिंपली बता देना πr स्क्वायर, πr स्क्वायर क्या हो गया, πr स्क्वायर हो गया आपका, πr स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ सर्कल, समझे। अब सेमी सर्कल की बात करते हैं। सेमी सर्कल ये नोट करो, सिर्फ आपने जब भी इसकी बात है, सेमी के अंदर क्या होगा, आधा सर्कल, ठीक है। इसका बस हाफ डिवाइड बाय 2 कर देना है, 2πr डिवाइड बाय 2, πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो एरिया सेमी सर्कल का आ जाएगा। अब जैसे फोर्थ नंबर पे है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, ऐसे, ठीक है। तो ये तो लाइन को तो डायामीटर बोलते हैं, पूरी लाइन को। अगर ये आधी हो जाए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अब क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस या एरिया पूछें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया कितना होता है सेमी सर्कल का, एरिया जो भी है ना, ये इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, πr स्क्वायर, ये तो पूरे का होता है, डिवाइड बाय अगर 2 कर दोगे, πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये एरिया निकल जाएगा सेमी सर्कल का। ऐसे ही पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो सर्कल का निकला था ना, 2πr डिवाइड बाय 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकला, πr। तो आपसे कोई पूछे ये निकालो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का, आप बता दोगे πr, और ये क्या बोलोगे, एरिया सेमी सर्कल का πr स्क्वायर डिवाइड बाय 2, समझे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो सेमी सर्कल का हो गया, सर्कल का हो गया। अब पैरेललोग्राम का देखो, पैरेललोग्राम, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर हमेशा आउटर साइड का, आउटर कोई भी फिगर दे रखी हो, बाहर वाली साइड का आपका पेरीमीटर निकलता है। अब फोर्थ नंबर पे देखो फटाफट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या फिगर ऐसे बनती है, पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल की तरह होती है, लेकिन इस पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता इन, ठीक है। अब ये हल्की सी टेढ़ी होती है। तो पैरेललोग्राम में ये हाइट होती है, ये बेस होता है। तो एरिया कोई पूछे फटाफट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया होता है आपका पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट,
ठीक है, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर, पेरीमीटर में तो आपको सारी साइड दे रखी होगी, ये तो पेरीमीटर तो पैरेललोग्राम का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यही कर देना 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, सारी साइड का सम कर देना, आपको पैरेललोग्राम का निकल जाएगा पेरीमीटर भी। तो आ गया पैरेललोग्राम का भी। अब रोम्बस का आ जाओ, रोम्बस 5th नंबर पे आपका रोम्बस। रोम्बस क्या बोलता है आपको, जैसे आपका स्क्वायर होता है वैसे ही रोम्बस होता है, लेकिन स्लाइटली वो ही टेढ़ा होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं। स्क्वायर तो सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है, लेकिन इस पे 90 डिग्री का बनता है हर एक एंगल, इस पे 90 डिग्री का नहीं बनता, लेकिन साइड सारी सेम होती है रोम्बस की। तो एरिया कोई पूछे आपसे, इसका एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसका क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। d1 का मतलब डायगोनल 1, इसको डायगोनल बोलते हैं, इस पॉइंट से इसको टच कर देना, ये डायगोनल 1 है d1, इससे इसको कर देना टच, ये d2 है। हाफ d1 इंटू d2 एरिया निकल जाता है रोम्बस का। ऐसे ही अब पेरीमीटर पूछे, सारी साइड का सम कर देना आपका, ये भी निकल जाएगा रोम्बस का पेरीमीटर भी। अब ट्रेपीजियम की बात देखो, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम RAPEZIUM, ट्रेपीजियम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम में देखो आपको क्या मिलेगी, 2 पैरेलल साइड, पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब दे नेवर मीट, जो आपस में कभी भी ना मिले उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल साइड, दे नेवर मीट। अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे, इसको भी यहाँ से इसको, ये कभी मिलेगी नहीं, आपस में क्रॉस नहीं करेगी, ऐसे काटेगी नहीं किसी पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड होगी, तो ये पैरेलल साइड 2 है आपके पास, और ये वाली देखो, ये कौन सी है, नॉन पैरेलल साइड, ये नॉन। अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे, इसको भी एक्सटेंड कर दोगे, देखो ये मिल गई ना इस पॉइंट पे, तो ये वाली होगी आपकी जो मिल रही है, अगर इसको करने पे तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन पैरेलल साइड, और इसको क्या बोलोगे, पैरेलल साइड। समझे, ये पैरेलल साइड थी आपकी, और ये वाली कौन सी होगी, नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, समझे। ट्रेपीजियम, फटाफट देखो इसका, ये हाइट होती है इसकी, हाइट। तो इस तरह के फिगर देखने को मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे आपको, ऐसे फिगर देखने को मिलेगी। चीज बात एक ये हाइट है, ठीक है, इस पे ये परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस पे परपेंडिकुलर। कोई आपसे वर्ड सुनने को मिलेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है 2 लाइनें आपस में काटती है, जब उस पे एंगल बनता है ना, वो 90 डिग्री का बनता है, उसको परपेंडिकुलर वर्ड बोला जाता है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर वाली को हाइट बोलते हैं, h, तो ये h है, तो इसके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर, ये भी h होगा। तो फॉर्मूला यही है, फिगर ऐसी होगी चाहे ऐसी होगी, ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, इसको और इसको आगे एक्सटेंड करोगे, ये मिल जाएगी किसी पॉइंट पर, तो ये नॉन पैरेलल, ये पैरेलल थी। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, डबल, ये पैरेलल का साइन होता है डबल L, पैरेलल साइड इंटू H। और क्या यूज कर सकते हो आप, इसका फॉर्मूला हाफ A प्लस बी इंटू H, समझे। ये फॉर्मूला हाफ, ये A होता है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको H बोल दो, इसका और इसका सम कर देना आप, इसका इस साइड का और इस साइड का सम कर देना, हाफ से डिवाइड कर देना, इंटू H कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा ट्रेपीजियम का। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये था आपका सारा 2D फिगर के बारे में। अब हम सीखेंगे 3D फिगर का। करो, इसको नोट करो इतने।